Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is 12 terrorists killed in drone strikes by Pakistani force. स्ट्राइक आपको बताया था, इसका मतलब होता है कहीं किल करना या फिर कहीं पे हमला करना, हिट करना। तो 12 टेररिस्ट, 12 आतंकवादी जो हैं किल्ड, मारे गए इन ड्रोन स्ट्राइक में, एक ड्रोन हमला में, बाय पाकिस्तानी फोर्स के द्वारा। तो इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे वो देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो हियर इज एज मैनी एज 12 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड। एज मैनी एज मीन्स सिमिलर अमाउंट में 12 टेररिस्ट जो हैं मारे गए, वाइल सम सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइव्स इन ड्रोन अटैक्स, जबकि कुछ जो नागरिक हैं उन्होंने अपनी जानें खो दी ड्रोन के अटैक में, बाय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स। तो किसके द्वारा ये अटैक किया गया था? ड्रोन अटैक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑन अ मिलिटेंट हाइड आउट। किस पे किया गया था? मिलिटेंट के जो हाइड आउट हैं। हाइड आउट का मतलब होता है सुरक्षित स्थान या जहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया हो था, शेल्टर या फिर रिफ्यूज़, REFUGE रिफ्यूज़, या फिर कह सकते हैं बोल्ट, BOLTHOLE, बोल्ट होल्स, सुरक्षित प्लेस, सेफ प्लेस, वहाँ पे किए गए थे। इन द रेस्टिव खैबर पाख्तूनख्वा प्रोविंस, जो क्या है, बहुत ही रेस्टिव प्रोविंस है। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत और रेस्टिव का मतलब होता है अशांत। तो ऐसा प्रांत जो अशांत है, खैबर पाख्तूनख्वा ऑफ द कंट्री, वहाँ पे ये अटैक किया गया था मिलिटेंट के सेफ प्लेस पर। द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, तो ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है ऑन सैटरडे मॉर्निंग टारगेटेड हाइड आउट्स, जो सैटरडे को किया गया था मॉर्निंग में। इसमें क्या टारगेट किया गया था कि जो हाइड आउट्स हैं ऑफ टेररिस्ट के इन दी रिमोट हिल टॉप एरिया ऑफ कटलंग इन दी मार्डन डिस्ट्रिक्ट। तो मार्डन डिस्ट्रिक्ट में जो कटलंग एरिया के जो हिल टॉप हैं, हिल के ऊपर जो है रिमोट एरिया, रिमोट मीन्स जो दूर दराज के एरिया हैं, वहाँ पे जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पे इनको टारगेट किया गया था ऑपरेशन में। दी प्रोविजनल गवर्नमेंट सैड इन अ प्रेस नोट, तो जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, प्रांत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया एक प्रेस नोट में, इट कन्फर्म्ड दी सिविलियन कैजुअलिटीज़ एंड सजेस्टेड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन माइट बी अमंग द विक्टिम्स। तो ये कन्फर्म्ड किया गया कि जो सिविलियन में जो नागरिकों की जो हताहतों की संख्या है वो भी उसके बारे में उन्होंने बताया कि इनमें क्या है, वुमेन और चिल्ड्रन भी इसका शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, लेटर ऑफिशियल रिपोर्ट सेड, तो बाद में जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 12 टेररिस्ट वर किल्ड डूरिंग दी ऑपरेशन। तो उनमें जो 12 टेररिस्ट हैं वो मारे गए ऑपरेशन के दौरान। दी प्रेस नोट, तो प्रेस के जो नोट है इशूड ऑन संडे, जो संडे को इशू किया गया, जारी किया गया, सेड द ऑपरेशन वॉज बेस्ड ऑन अ क्रेडिबल इंटेलिजेंस। जो ये ऑपरेशन है किसके ऊपर बेस्ड है? क्रेडिबल इंटेलिजेंस, क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जा सके, तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस के पर आधारित हैं। अबाउट आर्म्ड मिलिटेंट्स यूजिंग दी लोकेशन एज अ हाइड आउट एंड ट्रांजिट पॉइंट। ट्रांजिट का मतलब होता है वहाँ से मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, या फिर कह सकते हैं कन्वेयंस, कन्वेयंस कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ये मिलिटेंट्स हैं ये यूज़ कर रहे थे लोकेशन को एज अ हाइड आउट के तौर पर या फिर एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर। इट सेट सेवरल हाई वैल्यू टारगेट्स लिंक टू ऑन गोइंग मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इन द रीजन। तो ये भी बताया गया कि सेवरल हाई वैल्यू टारगेट्स लिंक्ड, तो बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट की एक्टिविटीज़ हैं जो ऑन गोइंग थी उनके जो हाई वैल्यू हैं, कई हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनसे ये संबंधित है। इन द रीजन में, क्षेत्र में, वर किल्ड इन द ऑपरेशन, उनको इस ऑपरेशन में किल्ड किया गया। अनफॉर्चुनेटली मीन्स बदकिस्मती से, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, पहले नहीं बाद में, तो जो बाद में रिपोर्ट आई, हैव कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्बैट्स।
कॉम्बेटेंट्स का मतलब होता है जो क्या होते हैं, नॉन फाइटर होते हैं, सिविलियन कह सकते हैं। तो इसमें बताया गया, जो बाद में रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि इसमें क्या है, ज़्यादातर सिविलियन शामिल हैं, इंक्लूडिंग वुमेन, जिनमें वुमेन और चिल्ड्रन शामिल हैं, एज दी पेरीफेरी ऑफ द टारगेट जोन। पेरीफेरी मीन्स आसपास के, तो जो यहाँ पे उन्होंने टारगेट किया था उसके आसपास इलाकों में जो मोस्टली जो है सिविलियन इस चीज़ का शिकार हुए हैं, रिजल्टिंग इन ट्रेजिक सिविलियन कैजुअलिटीज़, जिसके कारण जो है सिविलियन की जो है उनको लॉस हुआ, उनकी जानें गई। दी प्रेस नोट स्टेट, ऐसा प्रेस नोट में उन्होंने बताया। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखांत, पेन, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा दुखी घटना वाली, जो कहते हैं ट्रेजिक है, मिसहैपन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पाख्तूनख्वा प्रोविंस अली आमीन गांदापुर सेड द डेथ ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग द ऑपरेशन वाज हाईली कंडेमनेबल एंड ट्रेजिक। कंडेमनेबल का मतलब होता है निंदा की जाने वाली चीज़, जिसकी निंदा की जा सके, निंदनीय। ठीक है, और इसके अगर एंटोनियम बात करेंगे इसके उल्ट, वो क्या हो जाएगा, कोमेंडेबल, जिसकी सराहना की जा सके, तारीफ की जा सके, जो प्रेज वर्दी हो। ठीक है, तो जो इस ऑपरेशन में जो सिविलियन की मौत हुई है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाईली क्या है, निंदनीय है, पीड़ादायक है। टर्मिंग इट एन इमेंसली पेनफुल एंड रिग्रेटफुल डेवलपमेंट। टर्मिंग इट एन मीन्स कि डिफाइन किया जा रहा है कि जो ये इमेंसली पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, दर्दनाक है, और ये बहुत ही पछतावाजनक डेवलपमेंट है। द प्रेस नोट सेड, ऐसा उसमें बताया गया, एवरी एफर्ट इज़ मेड टू अवॉइड कोलेट्रल डैमेज। कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी, सेफ, सिक्योरिटी सुरक्षा। ठीक है, या फिर प्लेज, PLEDG, प्लेज वचन। ठीक है, या फिर वचनबद्धता, या फिर बॉन्ड। तो सेफ्टी की और ज़्यादा सेफ्टी डैमेज ना हो, इस प्रकार की कुछ घटनाएं और ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो है कोशिशें की जा रही हैं, हर कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज वार ऑफ एंड समटाइम्स लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस प्रकार के जो वार होते हैं उनसे क्या होती है, अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब होता है जिसकी भावना ना रखी जाए या जिसकी इच्छा ना की जा सके। इच्छा नहीं करते हैं ना, फिर भी हो जाता है। इंटेंड नहीं है, आपकी भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी घटनाएं, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स जो हैं या फिर घटनाएं हो जाती हैं। इट एडेड, ऐसा बताया गया, द गवर्नमेंट सेड इट वाज प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंट टू द इंजर्ड एंड फैसिलिटेटिंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स फैमिलीज। तो गवर्नमेंट बताया कि जो प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस मीन्स उनको सहायता दी जा रही है, ऐसी मदद की जा रही है। लेकिन कई बार आप ये सेंटेंस सुनते होंगे कि मैं आपकी किस रूप से सहायता कर सकता हूँ, या कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो हाउ कैन आई असिस्ट यू, ऐसा सेंटेंस सुना होगा ना। तो यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या आप मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। ठीक है, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो जो मेडिकल असिस्टेंस है मींस सहायता है उनको दी जा रही है इंजर्ड पीपल को, एंड उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको राहत प्रोवाइड की जा रही है, और उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। ऐसा जो गवर्नमेंट है ये कह रही है कि जो विक्टिम्स फैमिली है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। Measures were being taken to investigate the circumstances surrounding civilian presence in the area। तो measures जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियों की जो सिविलियन के सराउंड थे उस वक्त उस एरिया में। दी प्रेस नोट एडेड, ऐसा प्रेस नोट में कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं। Next is security forces are committed to upholding the highest standards of operational conduct and remain focused on eliminating threat while preserving civilian safely, it said। तो सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा कर्मी जो हैं, आर कमिटेड, इस चीज़ को लेकर कमिटमेंट हैं, वचनबद्ध हैं, टू अपहोल्डिंग, बरकरार रखने के लिए, दी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशनल कंडक्ट,
जो ऑपरेशनल आचरण है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, उसके मापक, उसको बरकरार रखने के लिए, और रिमेन फोकस्ड, और फोकस करना ऑन एलिमिनेटिंग थ्रेट, जो इस प्रकार के जो थ्रेट हैं, धमकियां हैं या फिर इस प्रकार के जो नुकसान हैं, घातक चीज़ें हैं, उसको कम करने के लिए उस पर फोकस हैं। वाइल प्रिजर्विंग का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित करना, संरक्षण कह सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा सेल्वेशन, SALVATI, सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है एकदम मोक्ष प्रदान करना, ठीक है। तो और इसका एक मतलब होता है संरक्षण करना। कीपर, जो कीपर होते हैं, जो रक्षा करते हैं या देखभाल करते हैं, उसको हम कीपर भी कह सकते हैं। प्रिजर्विंग सिविलियन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इट्स सैड। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, द इंफॉर्मेशन एडवाइजर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर, ऑल्सो एक्सप्रेस डीप सोरो ओवर द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स। तो इस प्रकार के जो इनोसेंट लाइव्स गई हैं, मासूमों की जो जान गई है, इस पर उन्होंने अपना जो है दुख एक्सप्रेस किया। कॉलिंग इट अ ट्रेजिक एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और इसको बताया कि ये क्या है, कि ट्रेजिक है, दुख से भरी है, पीड़ादायक है, एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, यानी बदकिस्मती से इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ। रिजल्टिंग फ्रॉम दी टारगेटिंग ऑफ टेररिस्ट, जो क्या है, टेररिस्ट के द्वारा जो टारगेट किया गया उसकी वजह से हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इट्स हार्टफेल्ट कंडोलेंस। तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो अपना एक्सप्रेस कर रही है हार्टफेल्ट, दिल से जो है इस पर दुख जो है जता रही है। एंड सिंपथीज टू द अफेक्टेड फैमिलीज, जो फैमिली अफेक्ट हुई हैं, इससे प्रभावित हुई हैं। ये अफेक्ट का मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, ये अफेक्ट नेगेटिव तरीके से लिया जाता है, और एक होता है इफेक्ट्स, ठीक है, ये पॉजिटिव तरह से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आप गांधी जी की कुछ बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, यानी प्रेरित हुए हैं, पॉजिटिव तरीके से प्रेरित हुए हैं, तो वो आप पे क्या है, एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाला है उसने, और ये इफेक्ट बुरी तरह से, नेगेटिव तरीके से, ठीक है। डूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम, इस जो डिफ़िकल्ट टाइम में जो फैमिली इससे प्रभावित हुई हैं, उसके लिए वो सिंपैथी और कॉन्डोलेंस जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। एडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस रिमेन्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सच ऑपरेशंस, और कहा कि इस प्रकार के सिचुएशन में जो सिविलियंस हैं उनके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सेफ्टी, ठीक है। तो ये छोटा था न्यूज़। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे। चलो अब हम थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने आज वर्ड किया रेस्टिव, उसी का हम एक वर्ड देख लेते हैं, छूट गया था, यहाँ पे करवा रही हूँ। रेस्टिव का एक तो मतलब होता है अशांत जगह, जो पीसफुल ना हो, अशांत। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्वाइट। और एक तो हो गया इसका ये मीनिंग, और एक दूसरा मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है हट्टी, जिद्दी हो, या फिर ऑब्स्टिनेट हो, या फिर हेड स्ट्रॉन्ग हो, जो अपने हेड का बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो सोच लिया सो सोच लिया, ठीक है। हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, डिस्क्वाइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉलीग्लोट। इसका मतलब होता है हु स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेज, जो 2 लैंग्वेज जो है या उससे ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है, उसे हम कहते हैं पॉलीग्लोट। नेक्स्ट है स्टोइक, STOIC, स्टोइक का मतलब होता है जिसका किसी के दुख से सुख से उसको कोई फर्क ना पड़े, बहुत ज़्यादा क्या हो, वो इनडिफरेंट हो, ठीक है, जिसका कोई असर ना पड़े किसी पे। या फिर अपैथी, उसमें क्या है, सिंपैथी नहीं है किसी के लिए, ना वो किसी दुख को लेकर दुखी होता है, ना किसी के सुख को लेकर वो खुश होता है। वो क्या है, स्टोइक है, बस इंडिफरेंट है, अपैथेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो क्या हो, अपने आप में ही इन्वॉल्व हो, बस जहाँ देखो तब बस अपने आप को ही ऊंचा रखे, या फिर कहे कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर दूँ, यानी कि सिर्फ अपने आप को प्यार करे, अपने आप को, लव हिमसेल्फ, उसको हम क्या कह सकते हैं, नार्सिसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है
इनविजिलेटर। इनविजिलेटर का मतलब होता है जो एग्ज़ाम वगैरह में देखते हैं कि वो सुपरवाइज करने के लिए आते हैं, एग्ज़ाम को देखने आते हैं कि कोई नकल वगैरह तो नहीं चल रही है वहाँ पे, तो वो इनविजिलेटर होते हैं। ठीक है, हु सुपरवाइज द एग्ज़ाम, इनविजिलेटर। नेक्स्ट है ओस्टियोस। इसका मतलब होता है कि अनप्रोडक्टिव हो, नो प्रैक्टिकल हो, उसका कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट ना हो, अनप्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात इक्वल होते हैं। जब दिन और रात जो है इक्वल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। उनकी लेंथ बराबर होती है, दिन और रात सेम होते हैं, जैसे कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, तो हम वो कौन सा होता है, इक्विनॉक्स होता है, डी। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है जो आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की लेकिन आपको जाके पता चला कि आपने क्या है स्पीच देनी है, तो ऐसी स्पीच जो अब बिना प्रेपरेशन के दे रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। तो जो विदाउट प्रेपरेशन के दी जाती है उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और एंथ्रो का मतलब होता है मैन। तो जो मैन की स्टडी करता है उनको हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति को पढ़ने वाला, ह्यूमन बींग्स को पढ़ने वाला। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, PHILOLOGY, फिलोलॉजी। लॉजी आपको बताया स्टडी, तो फिलोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATIO, कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स। पार्टिकुलर शेप बने होते हैं स्टार के, देखना आप अगर नाइट में अगर जाओगे ना और स्काई की तरफ देखोगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा तारों का, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट है फास्टिडियस, उसको कहते हैं हम जो क्या हो, हार्ड टू प्लीज़, किसी को खुश करना मुश्किल होता है तो वो कैसा पर्सन है, फास्टिडियस है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल है खुश करना। ठीक है, फास्टिडियस है। नेक्स्ट है एब्लूशन। एब्लूशंस का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, जैसे कि अभी जो है टाइम जो आया था हमारा कुंभ के मेले में लोग क्या क्यों जाते थे, वो अपने मन को शुद्धिकरण करने के लिए जाते थे। वहाँ जो गंगा का त्रिवेणी जो है संगम, उसमें स्नान करने गए थे और अपने मन को और ज़्यादा पवित्र करने गए थे, उसको शुद्ध करने गए थे, यानी कि एब्लूशन करने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एक रूड वर्ड से करेंगे, साइड। साइड का मतलब होता है किसी की हत्या करना, तो इससे हम कई सारे वर्ड सीखेंगे। पहला तो है रेजिसाइड, REGICID, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है किंग या क्वीन का मर्डर करना, किंग या क्वीन का मर्डर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रेजिसाइड। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड। इसका मतलब होता है सिस्टर की हत्या करना, उसको हम कहते हैं सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है यूऑक्सरीसाइड, किंग ऑफ वाइफ, एक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है होमिसाइड, HOMI, होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन बींग्स मानव जात की हत्या की जाती है तो कहते हैं होमिसाइड है। नेक्स्ट है पैरिसाइड, PARRICID, पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब होता है फादर और मदर की डेथ करना, हत्या करना, यानी पेरेंट्स की मृत्यु करना, उनको किल करना, तो पैरिसाइड कहाएगा, पेरेंट्स से पैरिसाइड बना है। नेक्स्ट है मैट्रीसाइड, MATRA, मैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर ओनली, इसमें मदर को किल किया जाता है तो उसे कहेंगे मैट्रीसाइड, और फादर को किया जाता है उसको हम कहेंगे फैट्रीसाइड।
ठीक है, तो ये कुछ वर्ड थे गाइस। और आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने क्या करना है, एक साइड से एक और वर्ड जो है आपने फाइंड आउट करना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एक और वर्ड है जो बहुत ही पॉपुलर है लेकिन मैं वो यहाँ पे करवा नहीं रही हूँ, आपके लिए है कि आप उसको बताना कि एक और साइड से क्या वर्ड हो सकता है। तो आज के लिए गाइस हम इतने रखते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ नया सीखा होगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।